आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि इससे पिछली वाली वीडियो में चैप्टर नंबर 8 का बेसिक पढ़ चुके हैं। इसमें हम 8.1 को देखते हैं। तो जो इसमें दिया है कि प्रश्न 1 से लेकर 6 तक के अनुक्रमों में से प्रत्येक के प्रथम 5 पद अपन को लिखने हैं, जिसका nवां पद अपन को दिया हुआ है। जो अपन को फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा था उसमें दे रखा था an बराबर है n इंटू n प्लस 2 के, जहाँ पे अपन को n 1, 2, 3, 4 और 5 रखना है। जब अपन n बराबर 1 रखेंगे तो अपने पास आया 1, 1 प्लस 2, तो ये 3 हो गया। तो a1 बराबर आया अपने पास 3। अब a2 अपन निकालेंगे तो a2 बराबर आएगा 2, 2 प्लस 2। तो जब अपन ने इसको गुणा किया तो अपने पास आया a2 बराबर 2 इंटू 4, तो a2 आया अपने पास 8। ये अपने पास a2 का मान आ गया। a3 जब अपन निकालेंगे तो 3 प्लस 2, जो अपने पास आया a3, ये आया अपने पास 3 इंटू 5, तो ये 3 आया अपने पास 15। a4 ये अपने पास आएगा 4 प्लस 2, तो जो अपने पास a4 आया ये आया अपने पास 4 इंटू 6, a4 आया 24। a5 अपन निकालेंगे तो a5 अपने पास आएगा 5 प्लस 2, तो ये अपने पास आया a5 बराबर 5 इंटू 7, तो a5 आया अपने पास 33। तो जो इसकी श्रेणी बनेगी वो बनेगी 3, 8, 15, 24 और 35। ये इसका आंसर हो गया अपने। तो जो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन था ये था an, ये अपने पास है n बटा n प्लस 1 के। तो जब अपन n बराबर 1 रखेंगे तो a1 बराबर है अपने पास 1 बटा 1 प्लस 1, तो अपने पास आया 1 बटा 2। जब अपन a बराबर 2 रखेंगे तो ये अपने पास आया 2 बटा 2 प्लस 1, तो ये अपने पास आया 2 बटा 3। जब n बराबर 3 रखेंगे तो अपने पास आया 3 प्लस 1, ये आया अपने पास 3 बटा 4। n बराबर 4 रखेंगे तो अपने पास आया 4 बटा 4 प्लस 1, तो ये आ गया अपने पास 4 बटा 5। और a5 ये n बराबर अपन ने 5 रखा तो ये अपने पास आया 5 बटा 5 प्लस 1, इसका मतलब हुआ 5 बटा 6। तो जो अपने पास श्रेणी बनी वो बनी 1 बटा 2, 2 बटा 3, 3 बटा 4, 4 बटा 5, 5 बटा 6। ये अपने पास इसका आंसर होगा। तो जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन अपन को दिया है कि an बराबर दे रखा है 2 की घात n, तो अपन ने n बराबर 1 रखा तो अपने पास आया 2 की घात 1 मतलब 2। n बराबर 2 रखा तो अपने पास आया 2 का स्क्वायर, तो ये आया 4। n बराबर 3 रखा तो 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब अपने पास होता है 8। n बराबर 4 रखा तो 2 की घात 4, तो ये अपने पास होती है 16। और n बराबर 5 रखा तो 2 की घात 5, ये अपने पास होती है 32। तो जो अपनी श्रेणी बनेगी वो बनेगी 2, 4, 8, 16 और 32, ये इसका आंसर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अपने पास है an बराबर अपन को दे रखा है 2n माइनस 3 बटा 6। अब अपन को n का मान 1, 2, 3, 4, 5 रखना है। तो जब अपन n का मान 1 रखेंगे तो अपने पास आया 2 इंटू 1 माइनस 3 बटा 6, तो ये अपने पास आ गया 2 माइनस 3 बटा 6, माइनस के 1 बटा 6 अपने पास आया। तो जब अपन n का मान 2 रखेंगे अपने पास आया 2 इंटू 2 माइनस 3 बटा 6, तो ये अपने पास आया 4 माइनस 3 बटा 6, 1 बटा 6।
n का मान अपन ने 3 रखा तो 2 × 3 - 3/6। तो जो अपने पास आया 6 - 3/6, क्या है अपने पास 3/6। इसको अपन काट सकते हैं 1/2 बार। n की जगह पे 4 रखा तो अपने पास आया 2 × 4 - 3/6, तो ये आया 8 - 3/6। जब अपन ने घटाया तो अपने पास आया 5/6। a बराबर 5 रखा तो अपने पास आया 2 × 5 - 3/6। 2 × 5 10 - 3/6, तो ये अपने पास आया 7/6। तो जो इसकी श्रेणी बनेगी वो बनेगी, श्रेणी अपने पास बनेगी माइनस के 1/6, 1/6, 1/2, 5/6 और 7/6। ये अपने पास इसका आंसर हो गया। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें अपन को n दे रखा है -1 की घात n - 1, 5 की घात n + 1। जब अपन ने n बराबर 1 रखा तो अपने पास आया -1 की घात n की जगह अपन ने 1 -1, 5 की घात 1 + 1। तो जो अपने पास आया ये आया -1 की घात 0 और 5 की घात 2। तो अपने पास आएगा, किसी की भी घात 0 होती है उसका मान 1 होता है और 5 का स्क्वायर मतलब 25। इनकी जगह पे अपन ने 2 रखा तो अपने पास आया -1 की घात 2 - 1, 5 की घात 2 + 1। तो अपने पास आया -1 की घात 1 और 5 की घात 3 है मतलब 5 का क्यूब। तो ये अपने पास आएगा माइनस का है, माइनस की घात 1 है तो ये होगा अपने पास माइनस में, और माइनस का 1 है तो अपन इसको गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा -5 का क्यूब। और 5 का क्यूब अपने पास होता है -125 हो जाएगा ये। जब अपन ने n बराबर 3 रखा तो अपने पास आया -1, 3 - 1, 5 की घात 3 + 1, जो अपने पास आया -1 का स्क्वायर और 5 की घात 4। तो इस जब -1 का स्क्वायर हो रहा है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, और प्लस का 1 अपन प्लस के 1 को अपन 5 की घात 4 से गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा 5 की घात 4। इसको अपन लिख सकते हैं 625। जब n बराबर अपन 4 रखेंगे तो अपने पास जो आएगा वो आएगा -1 की घात 4 - 1, 5 की घात 4 + 1, -1 का क्यूब और 5 की घात 5। -1 का क्यूब है तो ये अपने पास आएगा माइनस का, और माइनस के 1 को अपन गुणा करेंगे प्लस के 5 की घात 5 से तो अपने पास आएगा -5 की घात 5, और 5 की घात 5 का मतलब अपने पास होता है 3125। अब जब अपन n की जगह पे 5 रखेंगे तो अपने पास आएगा -1, 5 - 1 और 5 की घात 5 + 1, तो अपने पास आया -1 की घात 4 और 5 की घात 6। जब इसकी घात -1 की घात 4 है तो ये अपने पास हो जाएगा प्लस का 1, तो अपन जब इसको गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा 5 की घात 6, और इसका मान आएगा अपने पास 15,625। तो जो इसकी श्रेणी बनेगी वो बनेगी 25 माइनस के 125, 650 माइनस 3125 और 15,625। ये अपने पास इसका आंसर हो गया। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास an बराबर दे रखा है n × n² + 5/4। तो अब अपन n की जगह पे 1 2 3 4 5 रखेंगे। तो जब अपन ने n की जगह पे 1 रखा, ये अपने पास आया 1 का स्क्वायर + 5/4। तो जो अपने पास आया 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 + 5 मतलब 6/4 आया 3/2। जब n की जगह पे 2 रखा तो आया 2 का स्क्वायर
प्लस 5/4। अपन ये गुणा में है तो इस 2 से 4 को काट सकते हैं 2 बार, तो अपने पास आया 4 + 5/2। 4 + 5 मतलब 9/2 अपने पास इसका आंसर है। n बराबर अपन ने 3 रखा तो अपने पास आया 3 का स्क्वायर प्लस 5/4। क्या आया 3 × 9 + 5/4। 9 + 5 मतलब 14 × 3, तो अपने पास आया 14 × 3, ये अपने पास आया 42/4। इसको अपन काट सकते हैं 21 बार और इसको अपन काट सकते हैं 2 बार, तो ये अपने पास आया 21/2। जब एक n की जगह पे 4 रखा तो अपने पास आया 4 का स्क्वायर प्लस 5/4। 4 से अपन 4 को काट सकते हैं तो अपने पास आया 4 का स्क्वायर मतलब 16 + 5। 16 + 5 ये अपने पास 21। n बराबर अपन ने 5 रखा तो अपने पास आया 5 का स्क्वायर प्लस 5/4। तो ये अपने पास आया 5 × 25 + 5/4। ये होगा अपने पास 30 × 5, तो ये जो आएगा वो आएगा 150/4। इसको अपन काट सकते हैं, ये अपने पास कटेगा 75 और ये 2 बार, तो ये आया 75/2। तो जो इसकी श्रेणी बनेगी वो बनेगी 3/2, 9/2, 21/2, 21 और 75/2। ये अपने पास इसका आंसर हो गया। तो जो नेक्स्ट अपन से बोला है कि निम्न में से मतलब 7 से लेकर 10 तक के जो क्वेश्चंस हैं उनमें अनुक्रमों के प्रत्येक का जो उनसे पूछा गया है वांछित पद अपन को ज्ञात करना है, जिसका nवां पद अपन को दिया गया है। तो जो 7th नंबर का क्वेश्चन है इसमें अपन को an दे रखा है 4n - 3। अपन से पूछा है a 17 का मान और a 24 का मान, तो अपन को n बराबर एक बार तो 17 रखना है और n बराबर एक बार अपन को रखना है 24। तो ये आएगा an मतलब a 17 बराबर अपने पास आया 4 × 17 - 3। 4 × 17 ये अपने पास होएगा 68 - 3, तो ये आया 65। और 24 मतलब 24 का मान, तो 4 × 24 - 3। जब 4 × 24 किया अपन ने आया क्षण में -3। अब अपन ने जब इसको माइनस किया तो अपने पास जो आंसर आया वो आया 93। ये अपने पास इसके आंसर हो गए। तो जो नेक्स्ट अपन से पूछा है उसने पूछा है कि an बराबर दे रखा है n²/2n और अपन को n का मान रखना है 7। n बराबर 7 मतलब a 7 का मान अपन को ज्ञात करना है, तो a 7 बराबर आएगा 7 का स्क्वायर बटा 2⁻7। तो जब अपन 7 का स्क्वायर करेंगे ये आएगा 49 और जब 2⁻7 आती है तो वो अपने पास होता है 128। ये अपने पास इसका आंसर हो गया। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दिया है कि n बराबर अपन को दे रखा है -1n-1 और n का अपन को क्यूब निकालना है, और जो उसने अपन को बोला है कि a 9 मतलब n बराबर अपन को रखना है 9। तो जो आएगा कि a 9 बराबर ये आएगा अपने पास -1 9 - 1 और 9 का क्यूब। तो जो अपन लिखेंगे -1⁸ 8 और 9 का क्यूब, ये अपने पास होता है 729। अब जब अपन ने -1⁸ 8 करी तो माइनस में कोई भी संख्या हो उसकी अगर सम घात हो रही है, जो उसका घात है तो वो सम संख्या है, तो अपने पास जो आएगी वो प्लस में आएगी और विषम संख्या है तो अपने पास माइनस में आएगी। तो ये आएगा प्लस का 1, क्योंकि 1 की कितनी भी घात रखो अपने पास 1 ही आता है। तो अपने पास जो आंसर आएगा वो आएगा 729। ये अपने पास इसका आंसर है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास के n बराबर अपन को दे रखा है n × n - 2 अपॉन में दिया है n + 3।
जहाँ पे अपन को a 20 का मान मतलब n बराबर अपन को 20 निकालना है। तो a 20 अपने पास है 20 माइनस 2 बटा 20 प्लस 3, ये अपन को निकालना है। तो 20 इंटू 18 बटा 23, तो जो अपने पास आएगा 20 को अपन ने जब 18 से गुणा किया तो अपने पास आया 360 बटा में अपने पास 23 है, ये अपने पास इसका आंसर हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन से अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए धन्यवाद।